और गुफा के अंदर पूरा अंधेरा है दोस्तों। इस गुफा के अंदर इस गर्म जल के कुंड में जो श्रद्धालु यात्री हैं वो स्नान करते हैं और इसके बाद बद्रीनाथ धाम मंदिर में भगवान विष्णु के दर्शन करते हैं। और इसी गुफा के अंदर भगवान भोलेनाथ और माँ गंगा एक साथ मौजूद है दोस्तों। तो चलिए इस गुफा के अंदर हम प्रवेश करते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। और धरती का स्वर्ग यही है दोस्तों, जिसके इस वक्त आप साक्षात दर्शन कर पा रहे हैं। और स्वर्ग में इस वक्त आप साक्षात माँ लक्ष्मी के चरण पादुका के चरण चिन्ह के दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कांच जैसा स्वच्छ जल इस वक्त दोनों ही नदियों का हो चुका है। हनुमान जी के इस पवित्र गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। तो ये सामने आप दर्शन करें। नमस्कार दोस्तों, स्वर्ग भूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने वाले हैं और बद्रीनाथ धाम के संपूर्ण दर्शन आपको कराने वाले हैं। तो अभी दोस्तों हम हैं उत्तराखंड के खूबसूरत शहर रुद्रप्रयाग में। जब आप हरिद्वार या ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम के लिए निकलते हैं तो हरिद्वार से लगभग 160 किलोमीटर कवर करने के बाद आप पहुंचते हैं भगवान भोलेनाथ की खूबसूरत नगरी रुद्रप्रयाग में। दोस्तों रुद्रप्रयाग उत्तराखंड के 5 प्रसिद्ध प्रयाग में चौथे नंबर पर आता है। लेकिन जब आप हरिद्वार से बद्रीनाथ की तरफ यात्रा करते हुए जाते हैं तब यह दूसरे स्थान पर पड़ता है। पहले स्थान पर देवप्रयाग पड़ता है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं की आधार पर रुद्रप्रयाग चौथा प्रयाग है। दोस्तों केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो आपको रुद्रप्रयाग से होकर के ही गुज़रना होता है। बाकी दोस्तों रुद्रप्रयाग वो स्थान है जहाँ से केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए रास्ता अलग अलग हो जाता है। इधर वाली जो आप नदी देख रहे हैं ये है दोस्तों मंदाकिनी नदी, जो कि केदारनाथ धाम से आती हैं। और उधर हैं माँ अलकनंदा जो कि बद्रीनाथ धाम से आती हैं। तो मंदाकिनी नदी के किनारे से होते हुए जो रास्ता है वो केदारनाथ धाम चला जाता है। यहाँ से केदारनाथ धाम लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर आप अलकनंदा नदी के किनारे से होते हुए जाएंगे तो आप पहुँच जाएंगे बद्रीनाथ धाम। यहाँ पर दोस्तों रुद्रप्रयाग में केदारनाथ और बद्रीनाथ का संगम कह सकते हैं। यहाँ पर माँ मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम होता है और इस संगम को रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। और इसी संगम के तट पर नारद मुनि ने तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान भोलेनाथ ने उन्हें रुद्र स्वरूप में दर्शन दिया था। तो ऊपर भगवान भोलेनाथ रुद्रनाथ जी का मंदिर भी है, साथ में नारद मुनि जी के तपस्थली के भी दर्शन होते हैं। तो जब भी आप केदारनाथ या बद्रीनाथ की यात्रा करें तो रुद्रप्रयाग संगम पर ज़रूर रुकें। यहाँ पर रुद्रनाथ जी के दर्शन करें, साथ में नीचे आप संगम में जा कर के स्नान और आचमन भी कर सकते हैं। हम जो है बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने वाले हैं, तो हमने जो है अपनी वीडियो का प्रारंभ रुद्रप्रयाग से ही किया है। और बता दूं कि यहाँ से बद्रीनाथ धाम लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम चलेंगे बद्रीनाथ धाम। इसके अलावा रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ धाम का जो खूबसूरत सड़क का सफ़र है पहाड़ी रास्तों से होते हुए, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। और बद्रीनाथ के आगे माना गांव पड़ता है, तो माना गांव के भी संपूर्ण दर्शन हम आपको कराएंगे, लेकिन अलग वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ हम आपको बद्रीनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के आसपास जितने भी खूबसूरत दर्शनीय स्थल हैं उन सभी के दर्शन हम आपको कराएंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। रुद्रप्रयाग संगम के बड़े ही सुंदर दृश्य देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। नदियों का जो रंग है कितना आकर्षक है दोस्तों। और जैसे जैसे ठंड के दिन अब आगे बढ़ेंगे तो नदियों का ये जो रंग है ना और भी ज़्यादा सुंदर होता चला जाएगा। देखें तो लग रहा है जैसे नदी में किसी ने हरे और नीले रंग का मिश्रण घोल दिया हो। इतना सुंदर रंग दोनों नदियों का दिखाई दे रहा है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कांच जैसा स्वच्छ जल इस वक्त दोनों ही नदियों का हो चुका है। रुद्रप्रयाग संगम के दर्शन करने के बाद अब हम बद्रीनाथ धाम की अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं दोस्तों।
फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ धाम। और अभी आप जो दर्शन कर रहे हैं ये है दोस्तों नीलकंठ पर्वत। ये जो बीच में आप देख रहे हैं बर्फीला पहाड़, ये नीलकंठ पर्वत है दोस्तों। और ये पूरा आप देखें तो बद्रीनाथ धाम के आप इस वक्त दर्शन कर पा रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम संपूर्ण बद्रीनाथ धाम के दर्शन कराएंगे और बद्रीनाथ धाम मंदिर के आसपास जितने भी दर्शनीय स्थल हैं उन सभी के भी हम आपको दर्शन कराएंगे। साथ ही साथ दोस्तों बद्रीनाथ धाम से जुड़ी हुई संपूर्ण जो पौराणिक कथा है, पौराणिक इतिहास है, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, इसके अलावा संपूर्ण पंच केदार के दर्शन कराने के बाद हम पहुंच चुके हैं चार धाम के चौथे धाम पर, बद्रीनाथ धाम। अगर आपने यमुनोत्री धाम और साथ में गंगोत्री और गोमुख के भी मैंने दर्शन कराए हैं दोस्तों। माँ गंगा जहाँ से स्टार्ट होती हैं, गोमुख ग्लेशियर, वहाँ तक की हमने यात्रा की है। संपूर्ण गोमुख ग्लेशियर के दर्शन कराए हैं। इसके बाद हमने केदारनाथ धाम की यात्रा की। फिर इसके बाद हमने मध्य महेश्वर धाम, साथ में तुंगनाथ धाम, इसके अलावा रुद्रनाथ और इसके बाद पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव की भी यात्रा की है। और इसके अलावा हमने हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर की भी यात्रा इसी सीज़न में की है दोस्तों। तो आपने वो सभी वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी हैं तो जा कर के ज़रूर देखिए। काफ़ी बढ़िया वीडियोज़ जो है मैंने यात्रा की बनाई हुई है। बाकी इस वीडियो में हम बद्रीनाथ धाम के दर्शन कराने वाले हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं दोस्तों हम बद्रीनाथ मंदिर के तरफ और आपको दर्शनों का आनंद दिलाते हैं। हाँ दोस्तों, रास्ते में देखें तो ढेर सारी गर्म कपड़े की दुकानें हैं। इसके अलावा खाने पीने की भी दुकानें हैं। फाइनली दोस्तों अभी आप दर्शन करें बद्रीनाथ धाम मंदिर के, तो सामने देखें बद्रीनारायण जी का मंदिर है और नीचे माँ अलकनंदा के बड़े सुंदर दृश्य हैं। दोस्तों सर्दियों में चार धाम यात्रा करने का एक सबसे बड़ा जो लाभ है ये है कि यात्री श्रद्धालु बहुत कम होते हैं और जो दर्शन है वो बिल्कुल सुकून से, इत्मीनान से होते हैं दोस्तों। बिल्कुल भीड़ नहीं होती, लाइन नहीं लगानी पड़ती है। और सर्दियों में चारों धामों की जो सुंदरता है वो दोगुनी हो जाती है दोस्तों, क्योंकि सर्दियों के मौसम में पहाड़ों की जो नदियां हैं उनका जो जल है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कांच जैसा स्वच्छ हो जाता है और रंग बिल्कुल हरे और नीले रंग का हो जाता है दोस्तों। जैसा कि आप इस वक्त माँ अलकनंदा के जल को देख सकते हैं, बिल्कुल साफ़ स्वच्छ जल है दोस्तों, कांच जैसा क्रिस्टल क्लियर वाटर है इस वक्त माँ अलकनंदा का। और जैसे देखें तो माँ अलकनंदा के जल में किसी ने हरा और नीला रंग घोल दिया हो, इतना आकर्षक और सुंदर दिखाई दे रहा है। और ऊपर बद्री नारायण जी का भव्य मंदिर है, बद्री विशाल जी का दिव्य मंदिर है दोस्तों। और अभी कोई बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। सुबह के टाइम में तो थोड़ी बहुत भीड़ होती है, लेकिन जब दोपहर होती है, शाम होता है ना, तो भीड़ बिल्कुल गायब हो जाती है। मैं बता दूं कि कल शाम को ही मैं बद्रीनाथ धाम पहुंच गया था और कल शाम को ही मैं जो है तप्त कुंड में स्नान करके बद्रीनाथ जी के दिव्य दर्शन किया और बिल्कुल गर्भगृह के अंदर समीप से दर्शन हुए थे दोस्तों। जी हाँ, ऐसे दर्शनों का आनंद तभी प्राप्त होता है जब आप बिल्कुल ठंड के समय में लास्ट सीज़न में आते हैं तब। और मैं बिल्कुल लास्ट सीज़न में आया हूँ और अभी जो है मान के चलिए 15 दिन और बचे हुए हैं और बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए 6 महीने के लिए बंद हो जाएंगे। बद्रीनाथ धाम में लगातार जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। बद्रीनाथ धाम को बिल्कुल वेल प्लान्ड तरीके से डेवलप किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। और बता दूं कि माँ अलकनंदा के किनारे से होते हुए एक रास्ता बनाया जा रहा है, फुटपाथ बनाया जा रहा है, जैसा कि ये आप देख पा रहे हैं। और इसका कंस्ट्रक्शन मैं समझता हूँ पिछले 2-3 सालों से लगातार चल रहा है दोस्तों। और आने वाले समय में जब पूरा कंस्ट्रक्शन वेल प्लान तरीके से बद्रीनाथ धाम डेवलप हो जाएगा तो बद्रीनाथ धाम बहुत ही सुंदर हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ,
और माँ अलकनंदा के किनारे पर इस तरह से सुंदर फुटपाथ बनाया जा रहा है ताकि जो यात्री श्रद्धालु हैं वो माँ अलकनंदा के किनारे से होते हुए पद यात्रा कर सकें। और इस पद यात्रा की जो लंबाई है, इस रास्ते की लंबाई है, वो मुझे लगता है 300 से 400 मीटर की होने वाली है दोस्तों। और साथ में माँ अलकनंदा के किनारे पर घाट भी बनाए जा रहे हैं ताकि यात्री श्रद्धालु माँ अलकनंदा के जल में भी स्नान कर सकें, आचमन कर सकें। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम मंदिर के पास में तप्त कुंड है, गर्म जल का कुंड है, जहाँ पर स्वतः भगवान विष्णु जी के इन पर्वतों से गर्म जल निकलता है और उस कुंड में इकट्ठा होता है, जिसमें यात्री श्रद्धालु स्नान करते हैं और इसके बाद जो है बद्रीनाथ धाम मंदिर में जा कर के बद्रीनारायण जी के दर्शन करते हैं। बद्रीनाथ मंदिर के ऊपर वाली पहाड़ी पर आप देखें तो बड़े ही सुंदर बर्फ़ के दर्शन हो रहे हैं। पूरा देखें तो बर्फ़ पड़ी हुई है पहाड़ की टॉप पे। और बिल्कुल हम जो है ऊपर पहाड़ी पर भी चलेंगे, लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर ऊपर जब चलेंगे तो हमें दर्शन होंगे गुप्त गंगा गुफा के। इसके अलावा जो है माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह, इसके अलावा भगवान बद्रीनारायण और भगवान केदारनाथ के पद चिन्ह, और साथ में उनके जो है कि खड़ाऊ के दर्शन होते हैं ऊपर जो है दोस्तों एक चट्टानी शिला पर। तो ये सभी जो है दर्शन हम कराएंगे। और अभी तो आप इस मनमोहक दृश्य के दर्शन करें, आकर्षक दृश्य के दर्शन करें। और स्पेशली दोस्तों कल मैं शाम को जब आया तो मैं सोचा कल शाम को ही दर्शन करा दूं, मेरे पास पर्याप्त टाइम था। बट क्या था ना कि यहाँ पर धूप नहीं पड़ रही थी। जब यहाँ पर धूप पड़ती है दोस्तों तभी जो है ये दृश्य खूबसूरत दिखाई देते हैं। और अलकनंदा का जो जल है बिल्कुल गाढ़े हरे और नीले रंग का दिखाई देता है। तो इस खूबसूरत दृश्य को दिखाने के लिए जो है मैं आज तक का वेट किया और देखें तो बहुत ही सुंदर दृश्य के दर्शन है इस वक्त। बाकी दोस्तों हम नीचे भी चलेंगे और नीचे चलेंगे, फिर इसके बाद आपको हम तप्त कुंड के दर्शन कराएंगे, जिसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार यात्री श्रद्धालु उस गर्म कुंड के जल में स्नान करते हैं। फिर ऊपर चलेंगे हम बद्रीनाथ धाम मंदिर में और आपको भगवान बद्रीनारायण के, भगवान विष्णु के बहुत ही दिव्य अलौकिक दर्शन भी कराएंगे। यहाँ से तो हटने का मन ही नहीं कर रहा है दोस्तों, इतना सुंदर दृश्य। और ये दृश्य दोस्तों आपको सिर्फ साल के 6 महीने सर्दियों में ही देखने को मिलते हैं, जब माँ अलकनंदा का जल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कांच जैसा स्वच्छ हरे और नीले रंग का हो जाता है। जब आप बरसात के टाइम में आएंगे ना तो उस टाइम तो बिल्कुल ये माँ अलकनंदा का जल मटमैला होता है, क्योंकि बारिश के कारण लगातार जो है जगह जगह भूस्खलन होते हैं, जिससे माँ अलकनंदा का जल बिल्कुल मटमैला हो जाता है। और नीचे अगर आप देखें तो माँ अलकनंदा ने एक शिला को काट करके किस तरह से रास्ता बनाया हुआ है। तो सीधे माँ अलकनंदा उधर से आ रही हैं, फिर जो है इस शिला के अंदर से होते हुए जो है आगे की तरफ बढ़ रही हैं दोस्तों। और इस सामने वाली शिला को देखें तो माँ अलकनंदा ने काट करके कितना सुंदर स्वरूप प्रदान किया है दोस्तों। जब मानसून का टाइम होता है तो बहुत ऊपर तक माँ अलकनंदा प्रवाहित होती, जलस्तर काफ़ी ऊपर हो जाता है। ये जो आप शिला देख रहे हैं इसके ऊपर तक माँ अलकनंदा प्रवाहित होने लगती हैं। लेकिन अभी क्या है कि मानसून नहीं है, ठंड का समय है, जलस्तर डाउन है और माँ अलकनंदा का बिल्कुल सुंदर स्वरूप देखने को मिलने वाला है इस वक्त अगर आप आते हैं। तो दर्शन करने का आनंद इसी टाइम होता है दोस्तों। 4 धाम का दर्शन का आनंद जो है लास्ट सीज़न में होता है, और मैं लास्ट सीज़न में ही 4 धाम यात्रा, पंच केदार धाम और ये सभी यात्राएं मैं कर रहा हूं और आपको बड़े ही सुंदर और सुकून से, इत्मीनान से दर्शन करा पा रहा हूं। नीचे चलेंगे और आपको हम बद्रीनारायण जी के दर्शन कराएंगे। फिर जो हम ऊपर चलेंगे, ऊपर जो है गुप्त गंगा गुफा, इसके अलावा चरण पादुका नामक स्थान के भी दर्शन कराएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों इस खूबसूरत दृश्य के दर्शन कराते हुए हम आपको बद्रीनाथ धाम की जो पौराणिक कथा, पौराणिक इतिहास है वो हम बता देते हैं कि आखिर क्यों इस स्थान को बद्रीनाथ धाम के नाम से जाना जाता है और क्यों भगवान विष्णु का ये सबसे बड़ा धाम है बद्रीनाथ धाम, और इसे बैकुंठ धाम के नाम से भी जाना जाता है। बता दूं दोस्तों कि ये बद्रीनाथ धाम पहले भगवान केदारनाथ यानी कि भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान हुआ करता था। ये जो स्थान आप देख रहे हैं ये पहले केदारनाथ बाबा का, भगवान भोलेनाथ का स्थान हुआ करता था। बाद में जो है बद्रीनाथ जी का ये स्थान हुआ, बद्रीनाथ जी का ये निवास स्थान बना, भगवान विष्णु का निवास स्थान बना।
भगवान विष्णु को ही बद्रीनाथ धाम के नाम से जाना जाता है और भगवान विष्णु जी को ही ये समर्पित है बद्रीनाथ धाम। भगवान विष्णु का ये बैकुंठ धाम है दोस्तों, और यहाँ पर भगवान विष्णु ने तप किया था। जहाँ पर आज आप बद्रीनाथ धाम मंदिर देख रहे हैं, उसी स्थान पर भगवान विष्णु ने प्राचीन काल में, पौराणिक समय में कई सौ वर्षों तक, कई सौ हजार वर्षों तक कठिन तपस्या किया था दोस्तों। तब जा कर के यह स्थान बद्रीनाथ धाम के नाम से जाना गया। बताते ये भी हैं दोस्तों कि पौराणिक समय में भगवान बद्रीनाथ के, भगवान विष्णु के यहाँ पर साक्षात दर्शन हुआ करते थे। लेकिन आज क्या है, कलयुग के प्रभाव के कारण भगवान विष्णु के बद्रीनाथ जी के साक्षात दर्शन सिर्फ उन्हीं दिव्य आँखों को होते हैं जो अत्यंत पवित्र होती हैं। कलयुग के प्रभाव के कारण आज बद्रीनाथ के दर्शन जो हैं, जो साक्षात दर्शन है, वो यहाँ से विलुप्त हो गए हैं। लेकिन भगवान बद्रीनाथ, भगवान विष्णु आज भी यहाँ पर निवास करते हैं। उन दिव्य श्रद्धालुओं भक्तों को आज भी यहाँ पर साक्षात दर्शन देते हैं। उन ऋषि मुनियों को साक्षात दर्शन देते हैं जो उनके दर्शनों के लिए अपनी आत्मा, अपने नेत्र को पवित्र कर चुके हैं। तो कैसे यहाँ पर भगवान बद्रीनारायण ने तपस्या किया, भगवान विष्णु ने तपस्या किया, वो मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ तप करने की वजह से ही भगवान विष्णु का नाम बद्रीनाथ पड़ा है। तो दोस्तों, पौराणिक समय में, प्राचीन काल में भगवान विष्णु तपस्या करने के लिए हिमालय में एक बड़ा ही सुंदर स्थान और बहुत ही शांतिप्रिय स्थान की तलाश में हिमालय में घूम रहे थे। तो घूमते घूमते जब वो इस स्थान पर आए तो उन्होंने देखा कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती यहाँ पर ध्यान मग्न हैं। तो तुरंत भगवान विष्णु ने एक बालक का रूप धारण करके माता पार्वती के पास गए और रोने लगे। और ये दृश्य देख कर के माता पार्वती ने उस बालक से पूछा कि हे बच्चे, आप क्यों रो रहे हो? तो भगवान विष्णु ने बोला कि ये मैया, मुझे ये स्थान आप दे दीजिए, मैं इसी स्थान पर तपस्या करना चाहता हूँ, इसी स्थान पर ध्यान लगाना चाहता हूँ। माता पार्वती छोटे से बालक के रोने पर जो है मंत्रमुग्ध हो गई और उन्होंने भगवान भोलेनाथ से बोला कि इस स्थान को हम इस छोटे से बालक को दे देते हैं। लेकिन उधर भगवान भोलेनाथ सब कुछ जान रहे थे, सब कुछ पहले से ही समझ रहे थे कि ये कोई छोटा सा बालक नहीं, ये स्वयं विष्णु जी हैं जो कि यहाँ पर आए हुए हैं छोटा सा बालक का रूप धारण करके हमसे इस स्थान को मांगने के लिए। अब माता पार्वती बोले और भगवान भोलेनाथ उस बात को माने ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भगवान भोलेनाथ ने भी मान लिया ये बात और भगवान भोलेनाथ चले गए उस स्थान पर जिसे आज केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने अपना निवास स्थान बना लिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने इसी स्थान पर अपनी कठिन तपस्या शुरू की। उस टाइम में दोस्तों यहाँ पर सिर्फ जो है पर्वत हुई करते थे और उन पर्वतों पर सिर्फ बर्फ़ हुआ करती थी। यह स्थान उस टाइम साल के 12 महीने बर्फ़ पड़ती थी उस टाइम में दोस्तों। आज क्या है, सिर्फ 6 महीने ठंड के समय में बर्फ़ पड़ती है। लेकिन उस टाइम जब भगवान विष्णु यहाँ पर तप किया करते थे, ध्यान लगाया करते थे, तो उस टाइम साल के 12 महीने कठिन बर्फ़बारी, बारिश और साथ में बिल्कुल जो है विपरीत कठिन परिस्थितियों वाला मौसम यहाँ पर हुआ करता था। जब भगवान विष्णु इस स्थान पर बैठ कर के तपस्या में लीन हो गए तो जो माँ लक्ष्मी थी वो भगवान विष्णु को ढूंढने लगी। और इस प्रकार जब कई सौ वर्ष हो गए और माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु को ढूंढ रही थी, मिल नहीं रहे थे, तो जब माँ लक्ष्मी ढूंढते ढूंढते भगवान विष्णु को इस स्थान पर आई, जब उन्होंने देखा कि उनके प्रभु भगवान विष्णु जो है बर्फ़ से ढके हुए यहाँ पर बैठ करके कठिन तपस्या कर रहे हैं, तो ये दृश्य देख करके माँ लक्ष्मी रोने लगी थी। उनको अत्यंत दुख हुआ था दोस्तों, द्रवीभूत हो गई माँ लक्ष्मी। उन्होंने देखा कि किस प्रकार उनके प्रभु भगवान विष्णु के ऊपर भयंकर बर्फ़ पड़ रही है, बारिश पड़ रही है, ओले गिर रहे हैं। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में बैठ करके भगवान विष्णु तप कर रहे हैं। तो ये दृश्य देख करके तुरंत माँ लक्ष्मी ने बेर के पेड़ का रूप धारण किया। बेर, जिसे बद्री का नाम भगवान विष्णु ने दिया आगे चल करके, बद्री को ही बेर के पेड़ को ही, बेर के वृक्ष को ही, बेर का वृक्ष दोस्तों वो जो जिसे छोटी छोटी फलियां होती हैं, नवरात्रि में लोग भगवान केदारनाथ को चढ़ाते हैं बेर का फल, तो उसी बेर का वृक्ष का रूप धारण करके माँ लक्ष्मी जो हैं इसी स्थान पर भगवान विष्णु के ऊपर छाता की तरह से छा गई, उन्हें ढक लिया ताकि जो बर्फ़ है, बारिश है, वो भगवान विष्णु के ऊपर न गिरे, भगवान विष्णु ठंड से बच सके।
इस प्रकार माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के ऊपर बेर का वृक्ष का रूप धारण करके उनको ढक लिया और उधर भगवान विष्णु तपस्या में लीन रहें, तपस्या में ध्यानमग्न रहें। जब दोस्तों भगवान विष्णु जी की तपस्या संपन्न हो गई, पूरी हो गई और भगवान विष्णु जब उठे तो उन्होंने देखा कि माँ लक्ष्मी बेर का वृक्ष का रूप धारण करके उनको बर्फ़ और ओला बारिश से बचाने के लिए भगवान विष्णु यानी उनको ढक लिया है। तो ये दृश्य देख करके भगवान विष्णु स्वयं बहुत प्रसन्न हुए और साथ में थोड़े दुखी भी हुए। और प्रसन्न इस बात के लिए हुए क्योंकि भगवान विष्णु की तपस्या में माँ लक्ष्मी भी शामिल हुई। और फिर जो है भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को दर्शन दिया और उनकी इस तपस्या से, माँ लक्ष्मी की इस तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को बद्रीनाथ नाम से पुकारा और बोला, अब से ये जो स्थान है ये आपके नाम से ही जाना जाएगा, आपकी ही यहाँ पूजा होगी बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ दोस्तों माँ लक्ष्मी जी को ही जाना जाता है बद्रीनाथ के नाम से। भगवान विष्णु ने ही स्वयं माँ लक्ष्मी को बद्रीनाथ का नाम इसी स्थान पर दिया और ये धाम, ये स्थान बद्रीनाथ के नाम से जाना गया। साथ में इस स्थान को बद्री विशाल, बद्री नारायण जी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा होती है। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ये सबसे बड़ा धाम और यही उनका वास्तविक निवास स्थान है दोस्तों। और यहाँ पर दर्शन करने के लिए हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्त यात्री आते हैं। और ये बद्रीनाथ धाम स्थान दोस्तों सभी 4 धामों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ की खूबसूरती बिल्कुल स्वर्ग जैसी है। स्वर्ग जैसी न है दोस्तों, बल्कि स्वर्ग यही है दोस्तों। बद्रीनाथ धाम ही स्वर्ग है और यह स्थान माँ अलकनंदा के तट पर स्थित है। और साथ में ये है जो पर्वत आप देख रहे हैं, ये है दोस्तों नर पर्वत। तो नर पर्वत की तलहटी में भगवान विष्णु ने तपस्या की थी और उनकी तपस्या को देखते हुए माँ लक्ष्मी ने स्वयं बद्री का वृक्ष का रूप धारण कर उनको बर्फ़ और बारिश से बचाने के लिए उनको ढक लिया था। तो यहाँ पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने दोनों लोगों ने तप किया था। तो माँ लक्ष्मी के इस समर्पण भाव को देख करके भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को बद्रीनाथ का नाम दिया और इस धाम का नाम, इस स्थान का नाम बद्रीनाथ पड़ा। और बहुत ही सुंदर लोकेशन पर ये मंदिर स्थित है। भगवान विष्णु का ये धाम स्थित है, भगवान विष्णु का ये मंदिर स्थित है। और ये नर पर्वत जो आप देख रहे हैं इसी के बिल्कुल अपोजिट साइड में नारायण पर्वत है। तो यहाँ पर भगवान विष्णु ने नर और नारायण पर्वत के स्वरूप में तप किया था, ऐसी भी मान्यता है। बाकी दोस्तों हमने जो है बद्रीनाथ धाम की जो संपूर्ण कथा है वो हमने आपको बताया। और अब दोस्तों देर न करते हुए हम चलते हैं उस पुल को क्रॉस करके सामने और तप्त कुंड और बद्रीनाथ मंदिर के आपको दर्शन कराते हैं। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों यही रास्ता अलकनंदा के किनारे पर बनाया जा रहा है, माँ अलकनंदा के तट पर, ताकि जो श्रद्धालु यात्री आएँ वो इस रास्ते पर, इस फुटपाथ पर जो है पद यात्रा कर सकें। और इस पद यात्रा की लेंथ जो है मैं समझता हूँ 300 से 400 मीटर के आसपास होने वाली है। बाकी थोड़ा सा और पास आ चुका हूँ, तो माँ अलकनंदा के दर्शन करें आप। ये दिव्य अलौकिक दर्शन है दोस्तों बद्रीनाथ धाम के। ऊपर वाली पहाड़ी पर देखें तो पूरी बर्फ़ लगी हुई है और धूप पड़ने की वजह से जो बर्फ़ है ना वो बिल्कुल कांच की तरह से चमक रही है दोस्तों। और सामने बद्रीनाथ धाम जी का मंदिर है दोस्तों, भगवान बद्री का, भगवान विष्णु का। यहाँ पे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा होती है दोस्तों। और ये भगवान विष्णु का बैकुंठ धाम है और धरती का स्वर्ग यही है दोस्तों, जिसके इस वक्त आप साक्षात दर्शन कर पा रहे हैं। आपको अगर स्वर्ग के दर्शन करने हैं ना दोस्तों तो आप बद्रीनाथ धाम आ जाइए। स्वर्ग के दर्शन आपको बद्रीनाथ धाम में ही होते हैं। इतने सुंदर दृश्य, एक साथ प्रकृति के सभी सुंदरता के दर्शन है। देखें तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उन पहाड़ों पर बर्फ़ और उन सभी के बीच भगवान विष्णु का निवास स्थान बद्रीनाथ धाम और उसके अलावा पहाड़ की खूबसूरत माँ अलकनंदा के दर्शन है दोस्तों। बता दूं कि माँ अलकनंदा यहाँ से कुछ ही दूर पर सतोपंथ ग्लेशियर है, वहीं से माँ अलकनंदा का
उद्गम होता है दोस्तों। और इसके बाद माँ अलकनंदा यहाँ बद्रीनाथ धाम के चरणों को धोते हुए, चरणों को स्पर्श करते हुए आगे की तरफ देवप्रयाग जाती हैं, जहाँ पर इनका संगम माँ भागीरथी से होता है। वहाँ पर माँ गंगा का निर्माण होता है दोस्तों। इस वाले एंगल से तो माँ अलकनंदा और बद्रीनाथ धाम के बहुत ही समीप से दर्शन है दोस्तों। और देखें तो मंदिर में काफ़ी सारे यात्री हैं जो कि इस वक्त भगवान विष्णु बद्रीनाथ के दर्शन कर रहे हैं। और मैं इसी पत्थर को नीचे से दिखा रहा था जिसे माँ अलकनंदा ने काट करके एक बड़ा ही सुंदर स्वरूप प्रदान किया है। अगर आप इस पत्थर में ध्यान से देखेंगे ना तो आपको देवी देवताओं और भगवान के छवि के दर्शन होते हैं दोस्तों। ये देखें आप, जिसे माँ अलकनंदा ने बड़ा ही सुंदर स्वरूप प्रदान किया है। और माँ अलकनंदा बिल्कुल इस शिला को काट करके नीचे से एक गुफा मार्ग बनाया हुआ है और वहीं से होते हुए माँ अलकनंदा आगे की तरफ बढ़ रही हैं दोस्तों। नहीं तो आप देखें उधर से माँ अलकनंदा की जलधारा आ रही है लेकिन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। तो बता दूं कि इस बड़े से पत्थर को माँ अलकनंदा ने काट करके एक नीचे से गुफा मार्ग बनाया हुआ है और उसी गुफा मार्ग से होते हुए माँ अलकनंदा आगे की तरफ बढ़ रही हैं। बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन तो हम आपको कराएंगे ही, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक ब्रह्म कपाल नाम का स्थान है, उसके हम आपको दर्शन कराते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको माँ अलकनंदा के जल से आचमन करना है और स्नान करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पे एक घाट भी बना हुआ है और साथ में यहाँ रेलिंग भी बनी हुई है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप बाल्टी लोटा या जग वगैरह ले करके आएँ तो यहाँ पर बैठ करके माँ अलकनंदा में से पहले जल निकाल लें, वहाँ बैठ के स्नान करें। क्योंकि ये जो घाट आप देख रहे हैं ना, इस पर बिल्कुल फिसलन है। वैसे यहाँ पे स्नान करने का जो असली महत्व है वो तप्त कुंड में है। बाकी अगर आपकी श्रद्धा है माँ अलकनंदा के जल में भी स्नान करने की, आचमन करने की, तो आप यहाँ पर आ जाएं और यहाँ से जल निकालें। लेकिन वो घाट पर ध्यान से देखें तो फिसलन है, वहाँ सीकड़ लगी हुई, सीकड़ को पकड़ करके आप बाल्टी में जल निकाल लें, फिर यहाँ बैठ करके आप स्नान कर सकते हैं। अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं ब्रह्म कपाल। मंदिर से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है यह स्थान। तो यहाँ पर जो है यात्री श्रद्धालु अपने पूर्वजों, अपने पितरों का पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, उनके नाम से हवन करते हैं दोस्तों। और यह स्थान बिल्कुल अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अभी दोस्तों हमने आपको ब्रह्म कपाल नामक स्थान के दर्शन कराएं जो कि माँ अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार जो यात्री श्रद्धालु हैं वो अपने पितरों पूर्वजों के नाम पर हवन करते हैं और यहाँ पर पिंडदान करते हैं, पूजा करते हैं अपने पितरों पूर्वजों के नाम पर। बताते हैं कि इस स्थान पर पितरों पूर्वजों के नाम पर हवन करने से, उनका पिंडदान करने से पितरों पूर्वजों का जो दोष पाप है वो नष्ट होता है और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप भी अगर आते हैं तो यहाँ अपने पितरों पूर्वजों के नाम से हवन और उनका पिंडदान कर सकते हैं दोस्तों।
अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ धाम में स्थित तप्त कुंड। आइए हम आपको तप्त कुंड के दर्शन कराते हैं। तो ये है दोस्तों बद्रीनाथ धाम में तप्त कुंड, और इस तप्त कुंड में हमेशा पर्वत से गर्म जल निकलता रहता है और इकट्ठा होता रहता है। बता दूं दोस्तों कि इस गर्म जल के कुंड में जो श्रद्धालु यात्री हैं वो स्नान करते हैं और इसके बाद बद्रीनाथ धाम मंदिर में भगवान विष्णु के दर्शन करते हैं। और जल देखें बिल्कुल कितना साफ़ सुथरा पवित्र जल है और बेहद गर्म जल है दोस्तों ये। और सोचिए इतने ठंडे वातावरण में जहाँ पर हमेशा बर्फ़ पड़ती रहती है और बगल में ही माँ अलकनंदा प्रवाहित होती हैं जिनका जल खून जमा देने इतना ठंड होता है, उस स्थान पर गर्म जल का कुंड होना भगवान विष्णु का, भगवान बद्री नारायण का दिव्य चमत्कार है दोस्तों। पौराणिक कथाओं अनुसार इसी स्थान पर सूर्यदेव ने तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान विष्णु ने सूर्यदेव को दर्शन दिया तो दर्शन से प्रसन्न होकर सूर्य देवता ने स्वयं को इसी स्थान पर गर्म जल में परिवर्तित कर लिया। इस गर्म जल के कुंड में स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। यहाँ स्नान करके भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर लेने मात्र से प्राणी के सभी दुख कष्ट एवं पाप नष्ट हो जाते हैं। इस तप्त कुंड के जल में औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। इस जल में स्नान करने से चर्म रोग, स्किन से जुड़ी बीमारियां ठीक होती हैं। साथ ही साथ शरीर में जोड़ों के दर्द से भी छुटकारा मिलता है। स्नान करने से तन मन को सुकून मिलता है। भगवान ने स्वयं यहाँ अपने भक्तों के लिए बर्फ जैसे ठंडे स्थान पर गर्म जल का प्रबंध किया है। हमने दोस्तों आपको तप्त कुंड के दर्शन करा दिए और ये नीचे था तप्त कुंड। दोस्तों पुरुषों के लिए ये अलग तप्त कुंड है और महिलाओं के लिए ये तप्त कुंड अलग है। तो महिलाएं इस वाले तप्त कुंड में स्नान करती हैं। और अब हम आपको बद्रीनाथ धाम मंदिर के दर्शन कराते हैं। तो पीछे की तरफ ही सीढ़ियाँ बनी हुई हैं यहाँ से, और सामने बद्रीनाथ धाम मंदिर दिखाई दे रहा है। तो चलिए आपको हम दर्शन कराते हैं। यहाँ पर तो दोस्तों इतनी तेज़ हवा चल रही है कि उसकी आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे, और ठंडक बहुत है। यहाँ जब 6 महीने कपाट खुले भी रहते हैं बद्रीनाथ धाम के, तो इस टाइम भी यहाँ पर बहुत ठंड होती है। तो जब भी आप 4 धाम यात्रा करें या उत्तराखंड में किसी भी यात्रा पर आ रहे हों तो अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर लेकर के आएँ दोस्तों, बहुत ठंड होती है। और बद्रीनाथ धाम में तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा ठंड है दोस्तों। सभी धामों की मैंने यात्रा की, पंच केदार की यात्रा की, तो मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंड महसूस हो रही है। धूप तो है बट ठंडी हवाएं चल रही हैं, क्योंकि यहाँ चारों तरफ बर्फीले पहाड़ हैं दोस्तों। वहाँ से जब हवाएं चलती हैं तो बहुत ठंड लगती है। बाकी दोस्तों बद्रीनाथ धाम मंदिर के दर्शन कराने के बाद हम जो है वो जो बर्फ़ वाली पहाड़ आप देख रहे हैं उधर हम चलेंगे, और उधर दर्शन होते ऊपर पहाड़ी पर चरण पादुका मंदिर के और साथ में गुप्त गंगा गुफा के। तो ये सभी स्थान हैं जो कि बद्रीनाथ धाम मंदिर के आसपास में हैं, जिनके दर्शन करना मैं समझता हूँ उतना ही ज़रूरी है जितना कि बद्रीनाथ धाम मंदिर के दर्शन करना। तो मैं सभी दर्शन कराऊंगा। संपूर्ण स्थानों से जुड़ी हुई जो संपूर्ण पौराणिक कथा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब दोस्तों हम बद्रीनाथ धाम मंदिर में चलते हैं और दर्शन कराते हैं। तो चलिए दिव्य दर्शनों के लिए अब आप तैयार हो जाइए।
अभी अभी दोस्तों हमने बद्रीनाथ धाम मंदिर के अंदर आपको दर्शन कराया और कितना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था मंदिर प्रांगण के अंदर से, वो आपने देखा। और अभी नीचे आप माँ अलकनंदा के दर्शन कर रहे हैं। जब आप मंदिर के ऊपर प्रांगण में खड़े होते हैं तो कुछ इस प्रकार का दृश्य है तप्त कुंड और माँ अलकनंदा का दिखाई देता है। ये वाली जो पहाड़ी है ये नर पर्वत है दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं जिसकी तलहटी में भगवान बद्री नारायण का मंदिर स्थित है और बिल्कुल नर पर्वत के सामने जो पहाड़ी आप देख रहे हैं ये है नारायण पर्वत। तो इस प्रकार नारायण पर्वत और नर पर्वत के मध्य में भगवान विष्णु ने तपस्या की थी और उसी स्थान पर आज भगवान विष्णु का बद्रीनाथ धाम मंदिर स्थित है। बद्रीनाथ धाम मंदिर में दर्शन करने के लिए दोस्तों कुल 2 रास्ते हैं। एक वो रास्ता है जहाँ से मैं गया था दोस्तों, और एक ये रास्ता है जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ दोस्तों। तो इस रास्ते से होते हुए भी आप बद्रीनाथ धाम मंदिर जा सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। बता दूँ दोस्तों कि जब पीक सीजन होता है यात्रा का, उस टाइम बहुत भीड़ होती है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यात्री बद्रीनाथ धाम आते हैं। उस टाइम क्या होता है कि वो जो रास्ता आप देख रहे हैं वहाँ से एंट्रेंस होता है। यात्रियों श्रद्धालुओं को प्रवेश सिर्फ उसी वाले रास्ते से कराया जाता है। और पीछे आप जो देख रहे हैं दोस्तों दूर तक एक टीन शेड बना हुआ है, तो वहाँ पर लाइन लगा करके यात्री श्रद्धालु खड़े होते हैं। 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबी लाइन पीछे लगती है दोस्तों बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए। इसके अलावा यात्रियों का जो एग्जिट है, यानी जो यात्री श्रद्धालु मंदिर में दर्शन कर लेते हैं बद्रीनाथ धाम, उनको जो है एग्जिट यानी बाहर इसी रास्ते से निकाला जाता है। यानी कि वो वाला रास्ता एंट्री के लिए यूज किया जाता है और ये वाला जो रास्ता आप देख रहे हैं ये एग्जिट के लिए यूज किया जाता है। लेकिन अभी क्या है कि बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा है और 15 दिन और बचे हुए हैं बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने में। और बद्रीनाथ धाम कपाट ठंड के लिए 6 महीनों के लिए बंद हो जाता है यात्रियों श्रद्धालुओं के लिए। तो इस वक्त क्या है कि यात्री श्रद्धालु बिल्कुल कम है दोस्तों। जी हाँ, हज़ारों की संख्या में भी इस वक्त मौजूद नहीं है यात्री श्रद्धालु। मान के चलिए, मैं समझता हूँ इस वक्त पूरे बद्रीनाथ धाम में 200-300 यात्री ही मौजूद होंगे। तो भीड़ बहुत कम होती है, तो यात्री श्रद्धालु इसी गेट से जाते हैं, दर्शन करते हैं और इसी रास्ते से होते हुए वो वापस आ जाते हैं। देखें तो उस रास्ते का यूज कोई भी यात्री श्रद्धालु इस वक्त नहीं कर रहा है। तो सिंपल आप बिल्कुल वहाँ से नीचे उतरिए, आप यहाँ से होते हुए इधर आइए और सीधे जा कर के आप मंदिर में दर्शन करिए। आसानी से दर्शन होंगे और कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी। आराम से दर्शन करके आप अपने घर के लिए जा सकते हैं दोस्तों। मैं तो उसी रास्ते से आया क्योंकि मुझे ब्रह्म कपाल के भी दर्शन कराते थे। ब्रह्म कपाल उस तरफ है दोस्तों, तो ब्रह्म कपाल के लिए आपको वही रास्ता बेस्ट होगा। तो अभी आप एक बार और माँ अलकनंदा के दिव्य स्वरूप के दर्शन करें और संपूर्ण बद्रीनाथ धाम के स्वर्ग जैसे सुंदर दृश्य के भी दर्शन करें दोस्तों। बाकी हमने बद्रीनाथ धाम मंदिर के दर्शन करा दिए हैं दोस्तों। अब हम चलेंगे, आपको दर्शन कराएंगे चरण पादुका मंदिर, जहां पर भगवान विष्णु, भगवान शिव और माँ लक्ष्मी के चरण चिन्हों के दर्शन होते हैं। इसके अलावा गुप्त गंगा गुफा के भी दर्शन कराएंगे, जहां पर एक चट्टानी शिला गुफा के अंदर माँ गंगा के दर्शन होते हैं दोस्तों। जी हाँ, तो इतने सारे दिव्य अलौकिक दर्शन अभी मैं आपको बद्रीनाथ धाम में कराने वाला हूँ। बद्रीनाथ धाम मंदिर के दर्शन करने के बाद दोस्तों अब हम आगे बढ़ चुके हैं चरण पादुका और गुप्त गंगा गुफा के दर्शन कराने के लिए। तो सामने बद्रीनाथ धाम मंदिर है और मंदिर के बिल्कुल बगल से ही रास्ता बना हुआ है। तो अभी मैं कुछ दूर ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ से मैं आपको बद्रीनाथ धाम के दर्शन करा रहा हूँ। माँ अलकनंदा के दर्शन तो इतने सुंदर है ना दोस्तों कि हर जगह से मैं आपको माँ अलकनंदा के दर्शन करा रहा हूँ। हमारा आपका सौभाग्य है कि ऐसे टाइम में आया हुआ हूँ कि जिस वक्त पूरे बद्रीनाथ धाम और साथ में माँ अलकनंदा के सुंदर स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। दोस्तों बद्रीनाथ धाम 4 धामों में ऐसा धाम है कि जहाँ पर यात्रियों श्रद्धालुओं को रुकने की अच्छी व्यवस्था मिलती है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर जो है ना, मैं समझता हूँ हज़ारों की संख्या में जो कमरे हैं वो मौजूद है दोस्तों। और देखें तो ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये दूर तक बद्रीनाथ धाम स्थित है दोस्तों। जब आप बस से आते हैं या फिर अपनी गाड़ी से, तो बस या गाड़ी को वहीं पर रोकना पड़ता है। वहाँ पर स्टैंड बना हुआ है, काफ़ी बड़ा सा टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड है बद्रीनाथ धाम का। और वहाँ से लेकर के पूरा ये जो आप देख रहे हैं ये सभी
यात्रियों श्रद्धालुओं को रुकने के लिए कमरे बने हुए हैं। तो अगर आप इस तरफ जो है कमरे या फिर रहने की व्यवस्था ढूंढेंगे ना तो थोड़ा महंगा पड़ सकता है दोस्तों इस तरफ। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आप वहाँ से थोड़ा आगे आइए इस तरफ, वो जो मंदिर वाला पॉइंट है जहाँ से नीचे की तरफ मंदिर के लिए आते हैं, वहाँ से आप बिल्कुल उधर चले जाइए अपोजिट डायरेक्शन में। तो उधर जाएंगे ना तो आपको आश्रम धर्मशाला वगैरह मिलेगा, साथ में जो होटल्स भी वहाँ मिलेंगे उस तरफ, वो सस्ते दामों में आपको मिल जाएंगे कमरे। इस टाइम 400 से 500 रुपये में आपको आसानी से कमरे मिल जाते हैं अगर आप सिंगल बंदे हैं तो। बाकी दोस्तों लास्ट टाइम में आने का यही फ़ायदा है लास्ट सीज़न में कि यहाँ पर रुकने की जो व्यवस्था है वो आसानी से आपको मिल जाती है कम दामों में। पीक सीज़न में ही अगर आप आएंगे ना तो जो रूम आज आपको 400-500 में मिल रहा है वही कमरा आपको 1500 से 2000 रुपये में मिलता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खर्चा उस वक्त होता होगा। तो इस टाइम अगर आप आते हैं तो आश्रम धर्मशाला वगैरह इधर ढेर सारे हैं, तो आश्रम धर्मशाला में आप जाइए। साथ में होटल कमरे में भी अगर आप जाते हैं प्राइवेट में तो वो भी जो है आपको बिल्कुल सस्ते दामों में 400 से 500 दाम में रेट में जो है एक दिन के लिए कमरा आपको दे देते हैं। तो ऐसे में क्या है कि यात्री श्रद्धालु यहाँ 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन भी रुक सकते हैं। बता दूं कि बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर आगे जो है माना गांव है, जो कि भारत का प्रथम गांव है। पहले तो अंतिम गांव के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम माना गांव है। और वहाँ पर भी यात्री श्रद्धालु घूमने के लिए जाते हैं। तो अगर आप बद्रीनाथ धाम आते हैं तो मान के चलिए 2-3 दिन का ट्रिप आराम से बना करके आइए, तभी आप पूरा बद्रीनाथ धाम मंदिर से ऊपर चरण पादुका, गुप्त गंगा गुफा, इसके अलावा माना गांव है। माना गांव से भी लगभग 5 से 6 किलोमीटर आगे जब आप जाएंगे ऊपर पहाड़ी पर तो स्वर्ग का झरना वसुधारा झरना के दर्शन होते हैं। तो बहुत कुछ है दोस्तों, सारे दर्शन मैं कराऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूं। तो सभी दर्शनों के आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नए वीडियो जैसे ही चैनल पर आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत जा कर के वीडियो को देख करके दर्शनों का आनंद प्राप्त कर सकें। तो आप इस तरफ आइए, यहाँ पर आपको सस्ते कमरे मिल जाएंगे दोस्तों। इधर भी मिलेंगे, ऐसी बात नहीं, इधर भी 400 में, क्योंकि उधर कल मैं जब आ रहा था ना बस से उतर करके तो उधर भी 400-500 में ही कमरे मिल रहे थे। तो मैं जो है थोड़ा सा इधर चला आता हूँ। यहाँ से क्या है, रुकने में ये फ़ायदा है कि मंदिर भी बिल्कुल पास में पड़ जाता है, आराम से आप दर्शन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों माना गांव को मैं एक अलग वीडियो में एक्सप्लोर करूंगा, माना गांव के संपूर्ण दर्शन कराऊंगा। माना गांव में महर्षि वेद व्यास जी की गुफा है, गणेश जी की गुफा है, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है माना गांव में। इसके अलावा माना गांव से ही स्वर्ग का रास्ता प्रारंभ होता है, जहां से पांडव स्वर्ग गए थे। स्वर्ग के रास्ते पर चलूँगा, स्वर्ग के दर्शन कराऊँगा, स्वर्ग लोक से आने वाला झरना वसुधारा झरना के भी हम आपको दर्शन कराएंगे दोस्तों। बाकी चलते हैं, हम आपको दर्शन कराते हैं चरण पादुका के और साथ में गुप्त गंगा गुफा के। इस तरह से ट्रैक बना हुआ है, तो इसी ट्रैक पर चलना होगा दोस्तों। और यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। बद्रीनाथ मंदिर से चरण पादुका की जो दूरी है वो 2.5 किलोमीटर की है। तो लगभग 1.5 किलोमीटर तो कठिन होने वाला है, चढ़ाई करनी होगी ऊपर। फिर लास्ट का जो 1 किलोमीटर होगा वो आसान होने वाला है। वो जो दोस्तों आप ऊपर हरा हरा पेड़ देख रहे हैं, वहाँ तक चढ़ाई है। वहाँ तक की जो दूरी है वो लगभग 1.5 किलोमीटर की है। तो उसके बाद 1 किलोमीटर का बिल्कुल प्लेन रास्ता मिलता है। जब आप थोड़ा सा ऊपर आते हैं दोस्तों तो यहाँ पर एक और दिव्य स्थान के दर्शन होते हैं। ये है दोस्तों हनुमान गुफा, जो कि गुप्त गंगा गुफा और चरण पादुका मंदिर से बिल्कुल पहले ही पड़ता है। ये देखिए आप, एक बड़ी सी शिला है, इसी के अंदर एक गुफा बनी हुई है और इस गुफा का नाम है हनुमान गुफा। तो यहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं रुक करके। आइए दोस्तों, आपको हम इस हनुमान गुफा के भी दर्शन करा देते हैं। बहुत ही दिव्य गुफा है दोस्तों, चट्टानी शिला के अंदर एक प्राकृतिक गुफा बनी हुई है और काफ़ी गहरी गुफा है ये। और इसमें हम चलेंगे, हनुमान जी के दर्शन कराएंगे। और गुफा का ये है प्रवेश द्वार दोस्तों। और यहाँ का जो
प्राकृतिक सुंदरता है वो देखें आप, कितना दिव्य है। और इसी बड़ी सी जो आप चट्टानी शिला देख रहे हैं, इसी के अंदर हनुमान जी की ये दिव्य गुफा मौजूद है। यहाँ दोस्तों हनुमान गुफा के ऊपर भी एक छोटी सी गुफा बनी हुई है, ये शिला के नीचे आप देखें। तो आइए इस गुफा के भी आपको दर्शन करा देते हैं। तो ये गुफा दोस्तों छोटी सी गुफा है, ये देखें आप। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर जो महाराज जी सेवा में लगे हुए हैं इस गुफा के, वो यहाँ पर ध्यान वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर भी एक छोटी सी गुफा के दर्शन होते हैं। और एक काफ़ी विशालकाय चट्टान है दोस्तों, ये देखें, जिसके नीचे हनुमान जी की दिव्य गुफा मौजूद है। बाकी नीचे गुफा में चलते हैं और आपको हम अब दर्शन कराने वाले हैं। तो यहाँ से दोस्तों गुफा का प्रवेश द्वार है। आइए गुफा के अंदर हम प्रवेश करते हैं। तो जैसे ही दोस्तों गुफा के अंदर आप प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के दर्शन होते हैं। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दिव्य शिवलिंग के दर्शन हैं। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ यहाँ सपरिवार विराजमान हैं। और यहाँ गुफा के अंदर भी एक गुफा है। और ये जो स्थान है आप देख रहे हैं, यहाँ पर महाराज जी अपना शयन वगैरह करते हैं। और हनुमान जी की जो गुफा है दोस्तों, उसके लिए रास्ता यहाँ से है। तो इस गुफा के अंदर कई सारी गुफाएं मौजूद हैं। यहाँ पर हवन कुंड है। तो आइए हम जो है हनुमान जी के इस पवित्र गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। तो ये सामने आप दर्शन करें, बड़े ही दिव्य दर्शन है दोस्तों। और गुफा बहुत ही भव्य एवं दिव्य है। तो जब भी आप चरण पादुका और गुप्त गंगा गुफा के लिए आगे जाएं तो रास्ते में ही दोस्तों यह दिव्य गुफा मौजूद है हनुमान जी की। तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी के एक साथ दर्शन होते हैं। तो यहाँ के भी दर्शनों का आप आनंद ज़रूर प्राप्त करें। अभी दोस्तों हमने चढ़ाई वाला पार्ट कवर कर लिया है। और ये देखें, यहाँ से अब मात्र 1 किलोमीटर प्लेन रास्ता होने वाला है। यहाँ आगे चलेंगे तो सबसे पहले गुप्त चरण गंगा के दर्शन होंगे, फिर जो है चरण पादुका के दर्शन होंगे। यहाँ पर देखिए छोटे छोटे कैंप लगे हुए हैं, इनके बारे में भी मैं बताऊँगा। बाकी यहाँ से एक बार व्यू चेक करें आप, ये देखें आप, कितना मस्त व्यू है। फ़ोटो शूट वगैरह करने के लिए ना ये मस्त व्यू पॉइंट है दोस्तों। ये देखें आप, यहाँ से सामने देखें तो नारायण पर्वत के अद्भुत दर्शन है दोस्तों। और नीचे की तरफ पूरा बद्रीनाथ धाम दिखाई दे रहा है। ये देखें आप, मस्त व्यू है ना। देखें आप, क्या अद्भुत नज़ारे हैं। यहाँ से नीलकंठ पर्वत भी दिखाई देता है, लेकिन अभी क्या है ना कि बादलों की धुंध में पूरी तरह से गायब हो चुका है नीलकंठ पर्वत। दोस्तों अभी हम जिस ट्रैक पर चल रहे हैं, इसी ट्रैक से होते हुए यात्री श्रद्धालु नीलकंठ पर्वत की भी यात्रा करते हैं। तो ये जो आप कैंप देख रहे हैं लगे हुए हैं, ये सभी कैंपिंग उन्हीं यात्रियों श्रद्धालुओं के लिए हैं जो बद्रीनाथ धाम मंदिर से नीलकंठ पर्वत की यात्रा करते हैं। तो यहाँ से नीलकंठ पर्वत दिखाई भी देता है, लेकिन जो है कि चरण पादुका से नीलकंठ पर्वत की जो दूरी है वो लगभग 6 से 7 किलोमीटर के आसपास है। यानी बद्रीनाथ धाम मंदिर से अगर आप 9 से 10 किलोमीटर ट्रैक करके इसी रास्ते पर जाएंगे तो आप नीलकंठ पर्वत पहुंच जाएंगे। बाकी चरण पादुका नीलकंठ का बेस कैंप पॉइंट है, तो इसीलिए यहाँ पर यात्रियों श्रद्धालुओं के लिए इस तरह से कैंप बना हुआ है। तो वो यात्री श्रद्धालु यहाँ स्टे करते हैं, रुकते हैं, नीलकंठ की जो यात्रा करते हैं। बाकी हम जो है सिर्फ चरण पादुका तक ही यात्रा कर रहे हैं दोस्तों।
तो अभी हम पहुंच चुके हैं गुप्त चरण गंगा। तो यहाँ गुफा में माँ गंगा गुप्त रूप में प्रकट हुई हैं इसी स्थान पर। और यहाँ सामने देखें तो यहाँ पर भी यात्रियों के लिए रुकने के लिए व्यवस्था बनाई गई है और वहाँ पर भी कैंपिंग वगैरह है। तो स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग नीलकंठ की यात्रा करते हैं दोस्तों। बाकी हम अभी आपको दर्शन कराने जा रहे हैं गुप्त गंगा के। तो ये जो आप नीचे गुफा देख रहे हैं, इसी गुफा के अंदर भगवान भोलेनाथ और माँ गंगा के दर्शन होते हैं। बड़े ही दिव्य दर्शन है दोस्तों। देखें तो सुंदर नर पर्वत के दर्शन है यहाँ पर। और यहाँ नर पर्वत के चरण कमलों से यहाँ माँ गंगा गुफा में प्रकट हुई हैं, उन्हीं के दर्शन हम कराने वाले हैं दोस्तों। कहते हैं कि यहाँ पर माँ गंगा भगवान बद्री नारायण की सेवा में प्रकट हुई थी। भगवान बद्रीनाथ के चरण कमलों से माँ गंगा यहाँ प्रकट हुई हैं। और इसके अलावा यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के एक स्वयंभू शिवलिंग के भी दर्शन होते हैं इस गुफा के अंदर दोस्तों। बाकी यहाँ पर एक छोटी सी कुटिया भी बनी हुई है। जो संत महाराज यहाँ पर इस स्थान की सेवा भाव में रहते हैं वही इस कुटिया में निवास करते हैं दोस्तों। अत्यंत सुंदर स्थान है। देखें आप, बद्रीनाथ धाम के खूबसूरत पहाड़ों की चरणों से माँ गंगा किस प्रकार यहाँ प्रकट हुई हैं, यही अपने आप में दिव्य दर्शन यहाँ पर हैं। ये जो आप बड़ी सी चट्टानी शिला देख रहे हैं दोस्तों, इसी चट्टानी शिला के नीचे ये काफ़ी बड़ी सी गहरी सी गुफा मौजूद है। और इसी गुफा के अंदर भगवान भोलेनाथ और माँ गंगा एक साथ मौजूद हैं दोस्तों। तो चलिए इस गुफा के अंदर हम प्रवेश करते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। गुफा के अंदर तो दोस्तों काफ़ी अंधेरा है, मुझे फ्लैश लाइट जलाना पड़ेगा। ये देखें आप, बहुत अंधेरा है गुफा के अंदर। अभी दोस्तों हमने फ्लैश लाइट जला लिया है और इस गुफा के अंदर हम अब अंदर चलते हैं। तो ये देखें काफ़ी गहरी गुफा है दोस्तों, ये आप दर्शन करें। तो इसी गुफा में भगवान भोलेनाथ और माँ गंगा के एक साथ दर्शन होते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन करें दोस्तों। यहाँ पर आप भगवान भोलेनाथ के स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन कर पा रहे हैं और बगल में ही माँ गंगा के दर्शन है दोस्तों। ये आप दर्शन करें। ये माँ गंगा के बहते हुए जल स्रोत के आप दर्शन कर रहे हैं, आवाज़ भी सुन पा रहे हैं। ये बहता हुआ जल का स्रोत है दोस्तों और कितना गहराई में है ये आप दर्शन करें। यहाँ पढ़ भी सकते हैं, माँ गंगा के दर्शन है यहाँ पर गुप्त स्वरूप में। और ये माँ गंगा जो है बद्री नारायण जी के नर पर्वत के चरणों से निकलती हैं, इसीलिए यहाँ पर माँ गंगा को गुप्त गंगा, चरण गंगा के नाम से जाना जाता है। आप इस दिव्य माँ गंगा की जलधारा को स्पर्श कर आचमन जरूर करें दोस्तों। और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के स्वयंभू शिवलिंग के भी दर्शन होते हैं इस दिव्य पौराणिक प्राचीन गुफा में दोस्तों। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि जब माँ गंगा भागीरथ जी की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर के पृथ्वी पर प्रकट हुई थी, स्वर्गलोक से माँ गंगा पृथ्वी पर आई थी, तो उनका वेग बहुत ज़्यादा था। तो उस वेग को कम करने के लिए भगवान भोलेनाथ ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया था। तो माँ गंगा भगवान भोलेनाथ की जटाओं में विराजमान हैं। बिल्कुल वही दर्शन इस गुफा में माँ गंगा और भगवान भोलेनाथ के होते हैं। बिल्कुल एक साथ भगवान भोलेनाथ और माँ गंगा इस गुफा के अंदर विराजमान है। गुप्त चरण गंगा और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद अब हम आगे चलते हैं भगवान बद्रीनाथ, भगवान केदारनाथ और माँ लक्ष्मी के चरण पादुका के दर्शन करते हैं। अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं चरण पादुका मंदिर। ये जो सामने आप झंडा देख रहे हैं, यहीं पर चरण पादुका मंदिर के दर्शन होते हैं। और जब आप चरण गंगा से 500 मीटर आगे चलते हैं तो आप
चरण पादुका पहुंच जाते हैं। बाकी ये आगे जो रास्ता आप देख रहे हैं ये नीलकंठ के लिए चला जाता है। नीलकंठ जो ट्रैक करते हैं उनके लिए रुकने के लिए कैंप वगैरह यहाँ पर चरण पादुका पर भी मौजूद है दोस्तों। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये नीलकंठ ट्रैक करने वाले यात्रियों के लिए यहाँ पर रुकने की, सोने की, खाने पीने की व्यवस्था मौजूद है। और साथ में यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, इस पॉइंट को नीलकंठ बेस कैंप भी बोला जाता है। यहाँ से नीलकंठ अब मात्र 7 किलोमीटर और रह जाता है, यानी 7 किलोमीटर और आगे आप जाएंगे तो नीलकंठ पहुँच जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम आपको चरण पादुका के दर्शन कराते हैं। बाकी दर्शन करने से पहले आप अपने जूते चप्पल वगैरह यहीं पर उतार दें दोस्तों। तो ये जो बड़ी सी शिला आप देख रहे हैं, इसी शिला पर भगवान केदारनाथ और भगवान बद्रीनाथ के चरण पादुका के स्पष्ट दर्शन होते हैं दोस्तों। और अभी हम कितना हाइट पे आ चुके हैं ये देखें आप। सामने नारायण पर्वत के बड़े ही सुंदर दर्शन है। ये पूरा नारायण पर्वत है दोस्तों, ये देख रहे हैं। बर्फ़ ऊपर काफ़ी सारी बर्फ़ लगी हुई है। और अभी तो इधर जो है छाँव भी हो चुकी है, क्योंकि जो सूर्य देवता हैं वो इस पहाड़ी के पीछे जा चुके हैं। और यहाँ से आप देखें तो ये जो बीच में पर्वत है यही है नीलकंठ पर्वत। बाकी नीलकंठ पर्वत का जो पीक है ना, वो बादलों से सुबह से ही ढक चुका है। अगर दिखता ना तो बहुत ही दिव्य दर्शन होते नीलकंठ महादेव के यहाँ से। यहाँ पर दोस्तों भगवान बद्रीनाथ और भगवान विष्णु के चरण पादुका के दर्शन से पहले हम आपको माँ लक्ष्मी के दर्शन कराते हैं, माँ लक्ष्मी के चरण पादुका के। तो माँ लक्ष्मी के जो चरण पादुका के निशान है वो बिल्कुल पीछे की तरफ है। तो यहाँ पर दर्शन होते हैं दोस्तों माता लक्ष्मी के चरण पादुका के निशान के। ये देखें कितना बड़ा चरण चिन्ह माँ लक्ष्मी के इस चट्टानी शिला पर मौजूद है। ये दिव्य दर्शन आप कर सकते हैं दोस्तों। और स्वर्ग में इस वक्त आप साक्षात माँ लक्ष्मी के चरण पादुका के चरण चिन्ह के दर्शन कर रहे हैं। आइए दोस्तों, समीप से हम माँ लक्ष्मी के चरण पादुका के दर्शन करते हैं। जय माँ लक्ष्मी। तो यहाँ पर आप माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह के स्पर्श कर पुण्य के भागीदार बने दोस्तों। साक्षात दर्शन है माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह के, माँ लक्ष्मी के चरण पादुका की। और इस शिला काफ़ी बड़ी है और उस शिला पे माँ लक्ष्मी के बहुत बड़े आकार के चरण चिन्ह, चरण पादुका के दर्शन होते हैं। और एक छोटा सा यहाँ पर पत्थरों से मंदिर भी बनाया गया है इस माँ लक्ष्मी के चरण पादुका के लिए। माँ लक्ष्मी के चरण पादुका के दर्शन करने के बाद अब हम भगवान बद्रीनारायण और भगवान केदारनाथ के चरण पादुका के आपको दर्शन कराते हैं। अभी थोड़ा सा धूप की किरणें आई हैं ना, तो चरण पादुका के जो निशान हैं वो एकदम चमकने लगे हैं। ये दोस्तों जो बड़ी वाली आप चरण पादुका के निशान देख रहे हैं, ये जो बड़ा वाला, ये दोस्तों भगवान भोलेनाथ, भगवान केदारनाथ के चरण पादुका के निशान है, जो कि काफ़ी बड़ा है। और ये जो आप देख रहे हैं ये दोस्तों भगवान विष्णु यानी भगवान बद्रीनाथ के चरण पादुका के निशान हैं। तो इस प्रकार दोस्तों इस बड़ी सी चट्टानी शिला पर भगवान केदारनाथ और भगवान बद्रीनाथ यानी भगवान शिव और भगवान विष्णु जी के चरण पादुका के निशान के एक साथ दर्शन हैं। भगवान शिव और विष्णु जी के एक साथ चरण चिन्ह के दर्शन होते हैं। इसके अलावा दोस्तों इधर है ऋषि केव, ऋषि गुफा, जिसके अंदर अखंड ज्योति जलती रहती है। तो आइए हम इस गुफा के भी आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ पर संत भी रहते हैं दोस्तों, लेकिन अभी क्या है ना, ये जो संत की कुटिया है ये जल चुकी है। ये देखें आप, मुझे लगता है ना यहाँ पर कोई दीपक वगैरह जलाया रहा होगा जिसकी वजह से ये जल गई होगी, क्योंकि यहाँ पर हवा काफ़ी तेज़ चलती है। ये देखें आप, यहाँ संत रहते थे, ये उनकी कुटिया और ये उनका रसोई है। बाकी गुफा इस तरफ है दोस्तों, इसे ऋषि गुफा के नाम से भी जाना जाता है और काफ़ी सकरा सा प्रवेश द्वार है। ये देखें आप, और गुफा के अंदर पूरा अंधेरा है दोस्तों,
इस गुफा के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं और दर्शन कराते हैं आपको। ओ भाई साहब, ये देखें, इस गुफा के अंदर अखंड ज्योति जलती रहती है दोस्तों। ये दर्शन करें आप। ऐसी ज्योति जो कभी ना बुझे उसे ही अखंड ज्योति बोलते हैं। तो इस गुफा के अंदर अखंड ज्योति के दर्शन होते हैं दोस्तों। ये दर्शन करें आप। साथ में दोस्तों यहाँ बगल में ही एक सोने के लिए बिस्तर भी बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो संत यहाँ सेवा करते हैं, जो अखंड ज्योत जलाते हैं, वही इस गुफा में यहाँ पर बैठ करके ध्यान लगाते होंगे, मेडिटेशन करते होंगे दोस्तों। तो अगर दोस्तों आप चरण पादुका दर्शन करने के लिए आते हैं तो आप यहाँ पर इस ऋषि गुफा में आकर के इस अखंड ज्योत के भी दर्शन करें। और ये काफ़ी गहरी गुफा है दोस्तों। एक बड़ी सी चट्टानी शिला के नीचे एक गुफा मौजूद है और यहाँ पर संत महाराज जो भी यहाँ रहते होंगे सेवा में, वो यहाँ पर ध्यान लगाते होंगे। ये देखें, विश्राम करने के लिए पूरा बना हुआ है उनका ये शयन कक्ष भी कह सकते हैं। और गुफा कितनी दिव्य है, ये दर्शन करें आप। और अंधेरा था दोस्तों बिल्कुल, मैंने फ्लैश जलाया हुआ है तब जाकर के इस गुफा के आपको मैं दर्शन करा पा रहा हूँ। यहीं पर दोस्तों नीचे ही एक नदी बहती है जिसका नाम है ऋषि गंगा नदी, जो कि नीलकंठ से स्टार्ट होती है। नीलकंठ पर्वत से प्रारंभ होकर के ऋषि गंगा नदी आगे बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी में जाकर के मिल जाती है। तो ये नीचे जो आप नदी देख रहे हैं, ये ऋषि गंगा नदी है दोस्तों। ये है जी दोस्तों ऋषि गंगा। माँ ऋषि गंगा के आप बिल्कुल समीप से इस वक्त दर्शन कर पा रहे हैं। और माँ ऋषि गंगा नीलकंठ महादेव जी के चरण कमलों से प्रारंभ होती हैं। नीलकंठ महादेव जी के चरण कमलों से इस माँ ऋषि गंगा का उद्गम होता है दोस्तों। तो अगर आप नीलकंठ जी की यात्रा करते हैं तो वहाँ पर आपको इस ऋषि गंगा नदी के उद्गम स्थल के ग्लेशियर के दर्शन होते हैं। अभी दोस्तों हम नीचे चलते हैं बद्रीनाथ धाम मंदिर, और वहाँ से भी थोड़ा सा हम आगे चलेंगे तो एक और बड़े ही खूबसूरत से व्यू पॉइंट को हम दिखाने वाले हैं। उस व्यू पॉइंट को आप देखने के बाद कहोगे कि हाँ, बद्रीनाथ धाम वास्तव में स्वर्ग है, क्योंकि अभी तक का मैं सबसे खूबसूरत व्यू और लोकेशन दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों बद्रीनाथ धाम में। तो चलिए सबसे पहले हम नीचे चलते हैं। तो ये है जी दोस्तों स्वर्ग जैसा दृश्य। ये देखें आप, माँ अलकनंदा यहाँ पर यू शेप कर्व लेती हुई प्रवाहित हो रही हैं। और माँ अलकनंदा का जल देखें, बिल्कुल गाढ़े हरे रंग का है, मानो किसी ने इसमें हरा रंग घोल दिया हो। बिल्कुल कांच जैसा स्वच्छ क्रिस्टल क्लियर जल है इस वक्त माँ अलकनंदा का बद्रीनाथ धाम में। बद्रीनाथ धाम में दोस्तों इस वक्त आप साक्षात स्वर्ग के दर्शन कर पा रहे हैं। जब आप बद्रीनाथ मंदिर से लगभग 300 मीटर आगे आते हैं, माना वाली रोड पर, जो रोड माना गांव की तरफ जाता है उस वाले रोड पर, तब जो है आपको ये स्वर्ग जैसे सुंदर दृश्य के दर्शन होते हैं। तो आप जब भी बद्रीनाथ धाम मंदिर आएँ तो इस लोकेशन पर ज़रूर आएँ दोस्तों, क्योंकि जो असली स्वर्ग के दर्शन है बद्रीनाथ धाम में, वह इसी लोकेशन पर होते हैं। माँ अलकनंदा के दिव्य एवं दुर्लभ दर्शन होते हैं और अति सुंदर दर्शन होते हैं दोस्तों। और ऐसे सुंदर दर्शन सिर्फ आपको सर्दियों के मौसम में ही देखने को मिलते हैं। यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर माना गांव पड़ता है दोस्तों। ये जो सामने आप रोड देख रहे हैं, ये सीधे माना गांव की तरफ जाती है।
तो अगर आप बद्रीनाथ धाम आते हैं दर्शन करने के लिए तो आप माना गांव भी ज़रूर जाएं दर्शन करने के लिए। इस स्थान से माना गांव के लिए शेयरिंग टैक्सी मिलती है जो कि 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको माना गांव छोड़ देते हैं। माना गांव में बहुत सारे दर्शनीय स्थल है दोस्तों, और बता दूं आपको माना गांव की मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, माना गांव के संपूर्ण दर्शन कराऊंगा। साथ में माना गांव से ही स्वर्ग का रास्ता प्रारंभ होता है, तो मैं स्वर्ग के रास्ते पर चल करके आपको स्वर्ग के दर्शन कराऊंगा। साथ में स्वर्ग के रास्ते में ही स्वर्ग लोक से आने वाला झरना वसुधारा झरना के भी हम दर्शन कराएंगे। तो उसकी हम कंप्लीट एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम कंप्लीट माना गांव को एक्सप्लोर करेंगे। बाकी दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको बद्रीनाथ धाम के दिव्य दर्शन कराया, संपूर्ण दर्शन कराया। साथ में बद्रीनाथ धाम से जुड़े हुए जो भी पौराणिक कथा थी, पौराणिक इतिहास था, वो सब कुछ हमने आपको बताया। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर में ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो को करते हैं समाप्त। जय हिंद, जय भारत, जय बद्री विशाल।